अच्छा तारा साहब, ये फरमाएं कि ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पूरे मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं, ख़ासतौर पे वर्किंग जर्नलिस्ट, उनका भी आपको पता है कि बड़ी नज़रें होती हैं कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्योंकि अक्सर उन्हें यह शिकायत रही है कि आप मालकान के साथ मिल जाते हैं। तो आप क्योंकि ख़ुद भी एक वर्किंग पॉलिटिशियन हैं, तो मैं क्या आपसे, मैं या दूसरे हमारे साथी ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप वर्किंग जर्नलिस्ट की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ करेंगे? देखिए, अभी मालिकान का जो एक है वफ़द आया था, जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उसके वफ़द से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म साहब की भी हुई। तो उसमें जहां हमने उनकी इश्यूज़ पे बात की, अपने इश्यूज़ पे बात की, हमने सहाफ़ियों के, मीडिया वर्कर्स के जो बर वक्त उनकी अदायगी है, उनके ड्यूज़ की, उनकी तनख्वाहों की, उनकी मराहत की, उस हवाले से भी बात की और बड़ा मुस्बत जवाब आया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी एक सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए पिंडी में, और वो इन्होंने एक फ़िरका वाराना किस्म की एक पोस्ट लगाई जो कि फ़ेक निकली, उस पर माज़रत की। तो हमने वो मामला भी खुश असलूबी से हल किया और एक अच्छा हल उसका निकल आया और उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी। तो मीडिया वर्कर्स के लिए, सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़ती तंजीमों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं। ये आपकी मिनिस्ट्री है, हमने आपकी मशावरत के साथ इसको चलाना है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम था उसको आगे लेके चलेंगे। इस्लामाबाद में हमने उसका इजरा पिछले दौर में किया था। और इसके साथ साथ जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं, अदायगियाँ कई सालों से नहीं हुई हुई, उसमें भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि मीडिया के ऊपर ये खबर आएगी कि तमाम अदायगियाँ जो मीडिया हाउसेस ने करती हैं। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमाइए कि हर बंदा ये तो इतराज़ करता नज़र आता है, आपने भी अपनी गुफ्तगू में कई दफ़ा ये जिक्र किया कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, तो क्या हुकूमती सतह पे आप कोई इस तरह का इदारा बनाने का सोच सकते हैं कि जहाँ पे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं हैं, तो उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, उनको बताया जाए कि आप किस तरह से ये जो फॉर्मेट्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए कानून साजी या लाइसेंसिंग की तरफ जाना पड़ेगा ना, वरना तो इस पर कोई कदगन नहीं है। जिसका दिल करता है वो कैमरा उठाता है, सुबह शुरू हो जाता है। या तो कोई प्रॉपर लाइसेंसिंग का, ट्रेनिंग का, डिग्री का सिस्टम हो कि आप तरबियत याफ्ता भी हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, अगली पूरी नस्ल अब टिकटॉक के ऊपर है। जो तरबियत उनको वहाँ से मिल रही है, झूठ है, सच है, वो वहाँ से वही चीज़ ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ कानून साजी भी करनी होगी इस पर। इसमें मीडिया ने भी रोल अदा करना है, इस पर सिविल सोसाइटी ने भी रोल अदा करना है, इस पर इंटेलिजेंसिया ने रोल अदा करना है, हुकूमत ने, सहाफ़ियों ने, मीडिया हाउसेज ने, सहाफ़ती तंजीमों ने। तो मैं समझता हूँ सब इस पर अपना किरदार अदा करेंगे तो एक अच्छी लेजिस्लेशन भी की जा सकती है सब स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ, और उसके अंदर कोई रूल सेट किए जा सकते हैं जिसके बाद फिर उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए सोशल मीडिया। अच्छा अता साहब, अब आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जितनी मसरूफ़ ज़िंदगी आप गुजारते हैं तो फैमिली को किस तरह से वक्त दे पाते हैं? फैमिली को मैं बिल्कुल वक्त नहीं दे पाता, और मैं पिछले, मेरा ख्याल है 10 साल से यही रूटीन है। सुबह अर्ली शुरू करते हैं, रात को लेट जो है वो हो जाता है। मैं वर्कोहॉलिक हूँ और मैं समझता हूँ कि अपनी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने के फजल से जगह बनाई है, और अल्लाह ताला ने ये भी मौका दिया है, तो इसमें भी भरपूर मेहनत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को हम कोई बेहतर सिस्टम दे जाएँ, और ये मिनिस्ट्री भी अगर मैं जब आया हूँ उससे बेहतर निज़ाम दे के जाऊँ जब मैं यहाँ से जाऊँ, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक असासा होगा। इस मुल्क की खिदमत में मैं समझता हूँ ज़िंदगी सर्व करनी चाहिए, तो बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। अच्छा, कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का रास्ता रुक सकता है, मेहनत का रास्ता नहीं कोई रोक सकता। आपकी मेहनत तो मैंने खुद भी देखी है सारी। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि लाहौर जैसे शहर में, जो कि पाकिस्तानी सियासत का गढ़ समझा जाता है, और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ़ बरादरियाँ और मुख्तलिफ़ जो आप कह सकते हैं कि बहुत जो सियासी कद्दावर शख्सियात की मौजूदगी में आपको टिकट मिलना और फिर वहाँ से सियासत करना, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो है आपकी मेहनत उसी का फल है, या इसमें अल्लाह ताला की रहमत के बाद कोई जो सियासी पसंदीदगी या नापसंदीदगी भी है? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, और मेरी इतनी खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा साहिबा ने कैंपेन खुद चलाई, डोर टू डोर गई और मेरी कैंपेन को संभाला। बल्कि अक्सर होता है ना कि 5-6 बहन भाई जिनके होते हैं ना, वो उनको भेज देते हैं तुम इस जलसे पे चले जाओ। तो मेरी सरपरस्ती मेरी वालदा साहिबा कर रही थी, जलसे भी वो अटेंड कर रही थी। तो हम 2 थे पूरे हल्के में, आधा हल्का वो देख रही, ज़्यादा मैं देख रहा था। तो मेरी वालदा की दुआएं, उन्होंने बड़ी शफ़क़त से, बड़ी उन्होंने दिलचस्पी से कैंपेन चलाई।
और वालिदैन की दुआएं, अल्लाह की रहमत है कि आज इस मकाम पे बैठे हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हर पार्टी में प्रोफेशनल जेलसीज भी होती हैं, सियासी पसंदीदगी नापसंदीदगी भी होती है। मैं एक मिडिल क्लास सियासतदान हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर की आवाज़ आज भी बनूँगा। पीछे हमारा एक चौधरी अतीक है वर्कर, उसकी परसों डेथ हो गई, चंद दिन पहले उसने गोली मार ली अपने आप को। दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि सियासी वर्कर का इस्तेसाल हो रहा है। उनकी आवाज़ बनूँगा, बाकी छोटी मोटी सांसें चलती रहती हैं, उसकी हम परवाह नहीं करते। अच्छा, शाहिद हकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, ये बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के लोग होते हुए भी जो है बातें जो कर रहे हैं आजकल, वो काफ़ी मुस्लिम लीग की लाइन के मुतजाद हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का दिल बड़ा है और दरवाजे भी बड़े हैं। हम ऐसी चीज़ों को, जो एक तनकीदी पहलू होता है आज़ादी इज़हार राय, उसको बिल्कुल उसको हम बिल्कुल बुरा नहीं समझते। हमारी पार्टी के अंदर भी इजलासों में भी लोग तनकीदी बात करते हैं, मगर तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो ये जमहूरी पार्टी है, जमहूरी निज़ाम है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें, तो वो सुनी भी जाती हैं, बर्दाश्त भी की जाती हैं। अच्छा तारा साहब, ये फरमाएं कि ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पूरे मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे वर्किंग जर्नलिस्ट, उनका भी आपको पता है कि बड़ी नज़रें होती हैं कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्योंकि अक्सर उन्हें ये शिकायत रही है कि आप मालकान के साथ मिल जाते हैं। तो आप क्योंकि ख़ुद भी एक वर्किंग पॉलिटिशियन हैं, तो मैं आपसे या दूसरे हमारे साथी ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप वर्किंग जर्नलिस्ट की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ करेंगे? देखिए, अभी मालिकान का जो एक है वफ़द आया था, जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उसके वफ़द से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म साहब की भी हुई। तो उसमें जहाँ हमने उनकी इश्यूज़ पे बात की, अपने इश्यूज़ पे बात की, हमने सहाफ़ियों के, मीडिया वर्कर्स के जो बर वक्त उनकी अदायगी है, उनके ड्यूज़ की, उनकी तनख्वाहों की, उनकी मराहत की, उस हवाले से भी बात की और बड़ा मुस्बत जवाब आया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी एक सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए पिंडी में, और वो इन्होंने एक फ़िरका वाराना किस्म की एक पोस्ट लगाई जो कि फ़ेक निकली, उस पर माज़रत की। तो हमने वो मामला भी खुश असलूबी से हल किया और एक अच्छा हल उसका निकल आया और उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी। तो मीडिया वर्कर्स के लिए, सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़ती तंजीमों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। ये आपकी मिनिस्ट्री है, हमने आपकी मशावरत के साथ इसको चलाना है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम था उसको आगे लेके चलेंगे। इस्लामाबाद में हमने उसका इजरा पिछले दौर में किया था। और इसके साथ साथ जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं, अदायगियाँ कई सालों से नहीं हुई हुई, उसमें भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि मीडिया के ऊपर ये खबर आएगी कि तमाम अदायगियाँ जो मीडिया हाउसेस ने कर दी।